काउंटेस ने एक छोटा सा चाकू निकाला और सबके सामने क्रुएला द्वारा डिजाइन की गई ड्रेस को काटकर नष्ट कर दिया। क्रुएला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वह गलती से घायल हो गई। काउंटेस को जरा भी पछतावा नहीं हुआ। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि क्रुएला के खून का रंग बिल्कुल वैसा ही है जैसा वह अपनी ड्रेस के लिए चाहती थी। जब उसे पता चला कि क्रुएला एक गली में छिपकर डिजाइन बना रही है, तो उसने अपने लोगों को भेजकर उसके स्केच छीन लिए और उन डिजाइनों को अपना बता दिया। इतना ही नहीं, उसने सोने जैसे चमकदार मोतियों का एक डिब्बा खरीदा और क्रुएला को आदेश दिया कि वह पूरी रात जागकर उन्हें एक गाउन पर सिले। अगले दिन परिणाम देखकर हर कोई हैरान रह गया। काउंटेस भी बेहद खुश हुई और उसने फैसला किया कि वह उसी ड्रेस को फैशन वीक में पहनेगी। लेकिन यह सब क्रुएला द्वारा बिछाया गया एक जाल था। काउंटेस द्वारा आयोजित एक शानदार डिनर पार्टी में अचानक एक अनचाही मेहमान आ पहुंचे। एक गिलास टूटने की आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सफेद लबादा पहने क्रुएला ने बड़े सलीके से वाइन का एक घूंट लिया, फिर अपने पैरों के पास एक जलती हुई तीली फेंक दी। कुछ ही पलों में सफेद कपड़े में आग लग गई और उसके नीचे छिपी लाल रंग की शानदार ड्रेस सबके सामने आ गई। इस नाटकीय बदलाव ने पूरी महफिल की सुर्खियां बटोर लीं और काउंटेस का सारा ध्यान छिन गया। उसी पल से दोनों के बीच की जंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। उस रात फैशन शो में अचानक एक मोटरसाइकिल रेड कारपेट पर आ पहुंची। धुएं के बीच से एक रहस्यमयी लड़की बाहर निकली। सभी कैमरे उसकी ओर घूम गए और काउंटेस का सारा आकर्षण फीका पड़ गया। अचानक लाइटें बुझ गईं और इमारत की दीवार पर एक नाम चमक उठा, क्रुएला। लोग हैरानी से सांसें थामे रह गए, जबकि वह पूरे अंदाज के साथ वहां से चली गई। अगले दिन अखबारों के पहले पन्ने पर सिर्फ उसी का नाम था। कुछ दिनों बाद एक और कार्यक्रम में काउंटेस की कार का दरवाजा चमड़े की बेल्ट से बांध दिया गया। एक बार फिर क्रुएला प्रकट हुई। वह कार की छत पर चढ़ गई और अपनी शानदार ड्रेस की लंबी पूंछ से कार की खिड़कियों को ढक दिया। मीडिया का सारा ध्यान फिर उसी पर चला गया। बिना किसी शक के उसने एक बार फिर काउंटेस को पीछे छोड़ दिया और सुर्खियां बटोर लीं। काउंटेस ने अपनी टीम को क्रुएला की जांच पड़ताल करने का आदेश दिया। उसे लगा कि इस बार वह जीत जाएगी, लेकिन तभी बाहर एक कूड़ा ढोने वाला ट्रक आकर रुका। क्रुएला मुस्कुराते हुए एक बिल्कुल नए अंदाज में सामने आई। वह ट्रक पर चढ़ गई और जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, सबको एहसास हुआ कि कपड़ों का वह ढेर दरअसल 15 मीटर लंबी ड्रेस थी। क्रुएला उस पर खड़ी होकर जोर जोर से हंस रही थी। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी, जबकि काउंटेस गुस्से से कांप रही थी। उसका फैशन साम्राज्य बिखरने लगा। कपड़ों की बिक्री तेजी से गिर गई। आखिरकार उसने अपनी सारी उम्मीदें एक सुनहरी ड्रेस पर टिकाते हुए वार्षिक फैशन गाला आयोजित किया। लेकिन क्रुएला के पास एक और योजना थी। उसके साथी ने कार्यशाला में अफरा तफरी मचा दी, जिससे काउंटेस बेहद घबरा गई। इसलिए उसने सभी ड्रेसों को तिजोरी में बंद कर देने का फैसला किया। लेकिन क्रुएला तो यही चाहती थी। शो के दिन जैसे ही तिजोरी